इज़ गोइंग टू बी दी फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट। पूरी रात ठंड में खड़ी रही है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि बस ये स्टार्ट हो जाए बटन दबाते ही। ओ भाई 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 भाई। Yes, you can do it. Yes, just get started. Guys, we are now heading towards Tiri Dam and this is day 2 of our ride to Tiri. There are few changes in our plan जो कि मैं आपको टिहरी डैम के बाद बताऊंगा। रुको, DJI is so easy to operate guys, देख रहे हो कितना easy है। तुरंत निकल गया, तुरंत कुछ भी हो जाता है इसमें। इसको वाइड एंगल करना है तो this is FOV boost enabled and now this is, अब देखना कितना easy है इसको लगाना। इसको बस ऐसे रखना है और थोड़ा सा बस। So hello everyone, welcome back to 116 rides. This is our day 2 of the ride to Tiri and हमने अभी होटल वगैरह से चेकआउट कर लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द टिहरी डैम। रात में जितना भी व्यू था ना बहुत ज़्यादा प्यारा था इधर का लेक का। मैंने जितने भी सिनेमैटिक्स डाले ना ये सारे के सारे लेक के हैं। इट्स सो अमेजिंग, बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है ये लेक। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ, मतलब आज का और स्टे का प्लान था बट इट इज़ ट्रू वी डू नॉट हैव सो मच थिंग्स टू विज़िट हेयर इन टिहरी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है देखने लायक। ये देख रहे हो द विड्थ, भाई ऐसा नहीं लग रहा कितना ही बड़ा स्विमिंग पूल है ये। वेलकम टू टिहरी प्रोजेक्ट एरिया। सर ये ओ सो हो गया बस। तो तूने 2 दिन बाद फाइनली आज कंटेंट दिया है। थैंक यू भैया। लगी तो नहीं ना? ये लगी है, सारे निशान यहाँ पर है। कितना बेकार हूँ भाई मैं हंस रहा था भाई, ये गिर गया था। इट्स नेचुरल। 2 दिन से भाई कंटेंट देते देते चूक जा रहा था। चाबी बंद करके ऑन करो। मैं नहीं कर रहा यार अपनी बाइक की चेन ल्यूब। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। बहुत ज़्यादा रेत पकड़ लेती है यार वो। मैंने भी केशव की चेन देखी भाई, इतनी क्लियर है। ही नेवर ल्यूब्स इट ब्रो, पता नहीं किस लिए। मैं ही पागल हूँ क्या? मैं 500 किलोमीटर बाद इसको ल्यूब करना पड़ता है। इसको क्लीन करके ल्यूब करो तो इसमें इतनी मिट्टी लग जाती है, इतनी गंदी। उसकी चेन देखना भाई ज़रा, ऐसे चमक रही है जैसे चांदी की हो। सर डैम हाँ जी, मंदिर से ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा सामने? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। वी गॉट अनदर रिजेक्शन। तो एक बार फटाक से व्यू पॉइंट चलते हैं डैम देखने के लिए। द वे ही वॉज टर्निंग बैक ऑन दैट स्लोप इज़ नॉट द वे यू शुड डू। कभी भी स्लोप पे बाइक को इस तरफ लीन नहीं करना चाहिए जिस तरफ डिक्लाइंड हो स्लोप। डैम का जो व्यू है ना ये भी नहीं आता शायद नीचे से। ये जो चीज़ है ना ये लेवल है वाटर लेवल एंड ये जितने भी स्टेयर्स हैं ये वाले। और भाई वो देख रहे हो वो वाली रिवर, वो रिवर जा रही है आउट ऑफ दिस वाटर। ये रहा द मेन वे जहाँ से रिवर जा रही है। काश नीचे से और ज़्यादा क्लियर देख पाते। दिस इज़ इट फॉर टिहरी डैम। यही था जितना भी व्यू पॉइंट इन्होंने हमें अलाउड किया। डैम का ये पूरा एरिया पूरा लेक है, पूरा पानी इधर भरा हुआ है एंड देयर इज़ नॉट सो मच टू व्यू। अगर आपको ये व्यू दिख रहा है ना भाई, इट्स ऑसम। हियर इज़ द अपडेट। आज का हमारे पास पूरा दिन है एंड वी हैव नो प्लान्स टू स्टे हेयर इन टिहरी, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स मसूरी। हम मसूरी जा रहे हैं फ्रॉम धनौल्टी। धनौल्टी में ना 2 दिन पहले स्नोफॉल हुई है, सो पीपल आर सेइंग कि वहाँ पे चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। मसूरी में भी बहुत अच्छा मौसम हो रखा होगा
व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ से धनौल्टी, धनौल्टी से मसूरी और मसूरी से हल्का सा नीचे देहरादून की तरफ टुवर्ड्स रॉबर्ट्स केव। केशव का घर है तो वी हैव प्लान्स टू स्टे देयर फॉर अ नाइट। होटल का खर्चा भी बच जाएगा। वी हैव टू गो चंबा। चंबा से मसूरी की तरफ रास्ता जाता है इंस्टेड ऑफ दैट हाईवे, पहाड़ों के बीच में से होकर जाता है। इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स। दिस इज़ चंबा, ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट। तो जहाँ से हम निकले थे, जहाँ हमारा स्टे था, वहाँ से चंबा 15 किलोमीटर था। तो वी हैव कवर्ड 15 किलोमीटर्स। चंबा से रास्ता कटता है मसूरी के लिए, वो वाला रास्ता देखते हैं 1 मिनट में। सो हेयर इज़ द डाइवर्जन एंड लेट्स सी देहरादून मसूरी। सर मसूरी के लिए यही रास्ता है? ये धनौल्टी होते हुए जाएगा ना? ओके ठीक है, थैंक यू। धनौल्टी होते हुए। सो दिस इज़ द वे। मैं कंफर्म कर रहा था क्योंकि एक तो धनौल्टी होते हुए जाना है हमें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और नीचे उतर के भी जा सकते हैं ना काफ़ी जगह। ऋषिकेश से भी रास्ता है, देहरादून वाला रास्ता नहीं लेना हमें। चौक से राइट मसूरी, थैंक यू। लगता पूरा मार्केट होते हुए जाना पड़ेगा। अप्रीलिया 457 क्यों, क्या बल्कि लग रही थी। और चंबा में मीटर रीसेट करना था मुझे, ताकि मुझे पता रहे कि हमें टाइम वाइम कितना लगा। जितना भी है ये +15। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर कैलकुलेशन फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि निकलते टाइम मैंने मीटर रीसेट नहीं किया। आई फॉरगॉट दैट। वो देखो, अगर आपको हिमालयन रेंज दिख रही है ना वहाँ से, दैट इज़ सो अमेजिंग भाई। इसीलिए तो आए थे भाई। किस लिए आए थे? यही देखने के लिए। देहरादून 91, केम्प्टी फॉल 68, मसूरी 53। बहुत बाइकर्स मिलेंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि हमें मसूरी देहरादून की तरफ में बहुत राइडर्स मिलेंगे। सो अमेजिंग। नहीं भाई, लिटरली व्यू बहुत प्यारा है। टू बी ऑनेस्ट, पहाड़ों पे आने के बाद ये व्यू देखने का मज़ा तो है। देखो, अगर इफ़ यू एंजॉय यू एंजॉय। कहीं भी घूम लो, पहाड़ों पे आके घूमने का ना अलग ही मज़ा है। ये देख रहे हो, ये चीज़ तो भाई पहाड़ ही दे सकते हैं भाई साहब। यहाँ बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है भाई। इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इट कैन नॉट। अभी हम लोग चंबा से चले हैं 15 किलोमीटर्स, मतलब हमने टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर किया है। देख रहे हो पूरा हिमालयन रेंज। धर्मशाला से इससे ज़्यादा अच्छे से दिखता है, वहाँ से भी एक नंबर व्यू आता है हिमालयन रेंज का। साला स्टेडियम वगैरह से भी देखोगे ना, दैट इज़ सो अमेजिंग। आपको पता ही होगा, एक वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स में देखना एक अलग चीज़ होती है, और अगर आप खुद से जाके एक्सपीरियंस करोगे ना, दैट हिट्स टोटली डिफरेंट। धर्मशाला ज़रूर आना और ये व्यू ज़रूर देखना। And guys, that is Himalayan range. Awesome. चला फिर भाई, इनका प्लान 2 बार फेल हो चुका है। दे आर ट्राइंग टू टेक फोटोज ऑन रोड। एक और गाड़ी आ रही है। सर्कस हो रखा है इनके लिए। ड्राइवर भी हंस रहा है। नहीं हो पाएगा भाई। भूख तो लग रही है। धनौल्टी तो पहुंचने से रहे भी इतनी जल्दी, तो एक और छोटा सा गांव निकल गया एंड वी डिडंट ईट एनीथिंग।
धनौल्टी में जो स्नोफॉल हुई थी उसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक आइस है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी स्लो चलना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आई वाज थिंकिंग कि ये वाला पैच कवर कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। धनौल्टी यहाँ से 22 किलोमीटर है। हमने तो सोचा था कि भाई 12 बजे तक लगा देंगे 3 घंटे, 9 बजे, फिर भी हम लोग 10 बजे ही निकले थे, ऑलमोस्ट 9 भी नहीं, तो 1 बजे तक पहुँचने का प्लान था। बट स्टिल अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे। आज का पूरा दिन हमारे पास। देखना किस साइड चल रहे हैं भाई साहब। पहाड़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वाइल राइडिंग और ड्राइविंग इज़ यू शुड स्टे इन योर लेन। ट्राई टू डू दैट, बाकी सब ठीक है। दूसरी लेन में जाओगे ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से मसूरी 31 किलोमीटर है। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। यहाँ स्नोफॉल हुई थी, देख के लग तो नहीं रहा यार। ठंड भी नहीं है यहाँ पे कुछ खास। देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप है, तो उस हिसाब से आई डोंट नो कि यहाँ पे कब स्नोफॉल हुई थी। 31 किलोमीटर्स मोर टू गो गाइज। टोटल डिस्टेंस वी हैव कवर्ड फ्रॉम टिहरी इज़ 45 किलोमीटर्स। धनौल्टी इज़ फेमस ब्रो। बहुत क्राउड है यहाँ पे भी। राइडर्स मसूरी से आ रहे हैं इस साइड की तरफ। टिहरी से कोई नहीं गया था, साथ में कोई नहीं दिखा टिहरी से इधर आते हुए, लेकिन मसूरी से इधर आते हुए भाई बहुत राइडर्स दिखे। बहुत क्राउड है यार, लिटरली इतनी गाड़ियाँ और इतनी बाइक्स दिखी है ना इधर मसूरी से धनौल्टी की तरफ। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस मच, ये तो ज़्यादा ही हो गया। और वो भी इतनी गाड़ियाँ। अच्छा है वैसे, मैं मोस्ट ऑफ द राइड्स ऑफ सीज़न ही मारता हूँ। ऑफ सीज़न इज़ बेटर लिटरली देन क्राउड। देर आर सम थिंग्स कि आपको ऑफ सीज़न में वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि आपको अभी भी नहीं मिल रही हैं। ना स्नोफॉल है ना कुछ। कम से कम भाई मैंने 100 गाड़ियाँ जाते हुए देख ली अब तक। सही बता रहा हूँ, एक के बाद एक काफ़िला जा रहा था। थोड़ा स्लो चलूँ ना तो ये लोग जितनी गाड़ियाँ मैंने ओवरटेक करी हैं सब वापस आ जाएंगी। तो आई एम गोइंग अ लिटल फास्टर। बट केशव का पता नहीं कहाँ है, वो बहुत ही स्लो चल रहा है। केशव को आने देते हैं। देखना कहाँ चला गया। अपन तो यहीं से जाएगा एकदम। निंजा 300। पीछे किसी से पूछा था, उन्होंने बोला था रास्ता थोड़ा स्टीप है। थोड़ा स्टीप है। फिलहाल है ना 2 बज गया है एंड द टोटल डिस्टेंस वी हैव कवर्ड फ्रॉम टिहरी इज 61 किलोमीटर। ये मसूरी है। वी आर नॉट गोइंग थ्रू मसूरी, हम मसूरी बाईपास कर रहे हैं। एक रास्ता आता है जो कि मसूरी के साइड से होते हुए सीधा देहरादून जा रहा है। तो हम सीधा भी देहरादून जा रहे हैं केशव के घर पे। वहाँ पे सामान रखते हैं, उसके बाद में वापस मसूरी आएंगे थ्रू दैट हाईवे जो मसूरी देहरादून मसूरी वाला मेन हाईवे है ना, मंदिर के पास से होकर जाता है। उस हाईवे से फिर आगे चल के मसूरी घूमेंगे। मसूरी सीधा और देहरादून यू टर्न। तो मसूरी वो पूरा एरिया मसूरी का है वो पूरा। एंड झरी पानी वगैरह भी आगे है। काफ़ी टाइम लगाया, हम रुकते रुकते भी आए हैं, हमने खाया पिया भी है थोड़ा बहुत। हम अभी थोड़ी देर पहले और रुके हुए थे, जो वो स्टीप वाला रास्ता नहीं था उससे जस्ट पहले रुके हुए ही थे हम लोग। रोड अच्छा है यार, अच्छा रोड पे ना बाइक चलाने में मज़ा भी आता है। टेम्पल जिसकी मैं बात कर रहा था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और जब ये मंदिर आता है ना तो इसका मतलब है कि अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो पहाड़ खत्म, और नीचे से आ रहे हो तो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट होते हैं। मसूरी हिल्स। वी आर गोइंग डाउन टू देहरादून। घर बहुत पास है, तो घर ही तो चल रहे हैं। यहाँ से 2-4 किलोमीटर और बता रहा है आई थिंक उसका घर। देखूँ ज़रा कहाँ निकल गया। बेइज्जती हो गई भाई ये तो। बी ऑनेस्ट भाई, दिस इज व्हाट हैपन व्हेन अ स्पोर्ट्स बाइक ओनर राइड्स अ क्रूजर। ये देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है सारे पहाड़, ये मसूरी है।